आज हम क्लास लेते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर। इससे पहले भी हमने 4-5 क्लास लिए हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर। तो आज का जो क्लास है वो स्पेशली यानी सस्पेंस अकाउंट के मुतालिक है कि जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में गलतियां हो जाती है और इसमें यानी सिंगल साइड एरर वजूद में आती है, या तो डेबिट ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, या क्रेडिट ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो हम इसको किस तरह सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी हम किस तरह जो रॉन्ग एंट्रीज है वो हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो स्पेशली यानी इसके मुतालिक है। तो देखें, यानी ये क्वेश्चन है, यानी ये कहता है कि पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ये जो गलती है तो क्या कहते हैं, नंबर फर्स्ट, परचेज मशीनरी ऑन कैश ₹20,000। हमने मशीनरी परचेज की है नकद पर, बट रिकॉर्डेड एज ₹22,000, यानी 22,000 हमने मशीनरी रिकॉर्ड कर ली। हमने 20,000 का नकद पे रिकॉर्ड परचेज कर ली और हमने रिकॉर्ड कितनी कर ली, यानी 22,000। ऑल दो कैश इज करेक्टली रिकॉर्डेड, कैश सही रिकॉर्ड हुआ है। तो अब हम इसको यानी इसके लिए हम रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। रेक्टिफाई एंट्री से पहले जो प्रोसीजर है, यानी जो प्रोसीजर है कि हम रेक्टिफाई एंट्री किस तरह पास करते हैं, पहला ये प्रोसीजर है कि हम पहले ओरिजिनल एंट्री पास करते हैं, फिर इसके बाद जो रॉन्ग एंट्री है जो हमने पास की है वो पास करते हैं और आखिर में हम रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। तो जो ओरिजिनल एंट्री थी वो इस तरह ही दे दे, ये मशीनरी डेबिट और टू कैश क्रेडिट। नकद पे हमने मशीनरी परचेस कर ली 20,000 और हमने कैश दे दिया 20,000 इस तरह। लेकिन हमने जो रॉन्ग एंट्री पास कर ली, देखे हमने इस तरह पास कर ली, अकाउंट सही रिकॉर्ड किया है लेकिन गलती कहाँ पर है, गलती अमाउंट में है। ये कहता है कि 20,000 हमने मशीनरी परचेस कर ली लेकिन मशीनरी का जो अमाउंट है वो हमने 22,000 रिकॉर्ड कर लिया इस तरह। और टू कैश हमने सही रिकॉर्ड कर लिया 20,000। अब मतलब यह है कि मशीनरी 2,000 हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली। मशीनरी एक एसेट है और एसेट हमने 2,000 ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब कैश सही है, एक अकाउंट में गलती है, 2,000 यानी 20,000 की जगह हमने 22,000 रिकॉर्ड कर ली। अब हम मशीनरी हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, देखें 2,000 हमने ज़्यादा डेबिट की है। अब हम टू मशीनरी रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं, देखें मशीनरी डेबिट कितना अमाउंट है 2,000 इस तरह। अब इसके लिए हमारे पास सेकंड अकाउंट नहीं है क्योंकि कैश तो सही डेबिट हुआ है। अब क्या करेंगे, यानी ऐसी जो मिस्टेक वजूद में आती है, एरर आती है कि वो सिंगल साइड हो, या तो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, इसका दूसरा यानी अकाउंट ना हो। तो इसके लिए हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं और ये जो एरर है, जो मिस्टेक है, ये हम टेम्परेरी यानी शॉर्ट पीरियड के लिए उस टेम्परेरी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं। तो देखें, ये मशीनरी हम क्रेडिट करेंगे 2,000 और इसके लिए हम डेबिट करते हैं सस्पेंस अकाउंट 2,000। हमने टेम्परेरी यानी मशीनरी गलती हुई है, 20,000 की जगह हमने 22,000 रिकॉर्ड कर ली। अब 2,000 ज़्यादा है तो 2,000 के लिए हमने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर लिया और इसमें यानी 2,000 ये जो 2,000 है हमने ट्रांसफ़र कर ली। तो देखें जो सस्पेंस अकाउंट है ये क्या कहता है, देखें व्हेन एरर्स, यानी हम सस्पेंस अकाउंट की डिफिनीशन करते हैं। सस्पेंस अकाउंट व्हेन एरर्स आर मेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एरर्स गलतियाँ वजूद में आते हैं, एंड देयर इज़ नो सच ओरिजिनल हेड ऑफ अकाउंट इज़ फाउंड क्विकली, और हम यानी उसी वक्त जो ओरिजिनल हेड ऑफ अकाउंट है हम ये यानी तलाश नहीं कर सकते, या तो होता नहीं या हम
क्या है, यानी हम तलाश नहीं कर सकते यानी ऑन द स्पॉट जल्दी से। तो हम क्या करते हैं, वी ओपन ए टेम्पररी अकाउंट, हम टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं यानी ये जो सस्पेंस अकाउंट है, एंड ट्रांसफर ऑल दीज एरर्स, और ये जो एरर्स है, जो गलतियां है, ये हम ट्रांसफर करते हैं। दीज टेम्पररी अकाउंट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। अब इस टेम्पररी अकाउंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। आप देखें, अब ये क्या है, सस्पेंस अकाउंट से क्या मुराद है, यानी ए टेम्पररी अकाउंट ओपनड टू रेक्टिफाई द एरर्स मेड इन अदर अकाउंट व्हेन सच अकाउंट इज नॉट फाउंड क्विकली, या व्हेन द ओरिजिनल अकाउंट इज नॉट फाउंड। तो हम क्या करते हैं, एरर आर टेम्परेरीली यानी ट्रांसफर्ड एंड रेक्टिफाइड। तो दिस टेम्पररी अकाउंट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। ये किस तरह होता है, when ट्राई बैलेंस इज नॉट इक्वल, यानी when ट्राई बैलेंस इज नॉट एग्री, मतलब यह है कि ट्राई बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते। क्या होता है, या तो डेबिट ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, या क्रेडिट ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। मतलब यह है कि एक में यानी डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर नहीं होते, गलतियाँ इसमें होती है। तो हम गलतियाँ उसी वक्त यानी तलाश नहीं कर सकते, बल्कि क्या करते हैं, टेम्परेरीली ये जो गलतियाँ है ये हम यानी एक दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं टेम्परेरीली। अब दूसरे अकाउंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और मोर अकाउंट आर डेबिटेड एंड सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब गलतियाँ होती है तो इसके लिए जो डेबिट हम 1, 2 या 3 या जो भी है अकाउंट डेबिट करते हैं और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करते हैं, इस तरह एंड वाइस वर्सा, या हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं और जो दूसरे अकाउंट है जिसमें गलतियां होती है तो वो हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह यानी सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हम ओपन करते हैं, यानी उस गलतियों के लिए जिस गलतियों का यानी जो हेड ऑफ अकाउंट है वो हम ऑन द स्पॉट यानी क्विकली हम तलाश नहीं कर सकते, या हेड ऑफ अकाउंट होता नहीं तो हम यानी इसमें वो गलतियाँ ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह। अब देखें, यानी ये जो मशीनरी है 20,000 की जगह हमने 22,000 रिकॉर्ड कर ली, 2,000 ज़्यादा है तो 2,000 हमने क्रेडिट कर ली और सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट कर ली। तो हम जो रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,000, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 2,000, यानी परचेज मशीनरी ऑन कैश ₹20,000 बट रिकॉर्डेड एज 22,000 ऑल्दो कैश इज करेक्टली रिकॉर्डेड। अब इसके लिए हम जो रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं किस तरह पास करेंगे, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है, यानी ये 2,000 जो जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नल का फॉर्मेट यानी हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं 2,000 और 2,000। इस तरह नरेशन भी इसके साथ लिखते हैं। किस तरह लिखेंगे, देखें, यानी मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड 20,000 या डेबिटेड ओवर यानी ज़्यादा हमने डेबिट कर लिया। अब क्या है, नाउ रेक्टिफाइड या नाउ यानी द अमाउंट इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। इस तरह इसके बाद है जो सेकंड है, कहते हैं पेड सैलरीज ₹4,000 बट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट। हमने सैलरीज क्या कर ली, यानी हमने सैलरीज अदा कर ली। जो ओरिजिनल एंट्री है, यानी जो ओरिजिनल एंट्री इस तरह है कि सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट और टू कैश क्रेडिट 4,000 और ये भी 4,000। लेकिन यहाँ पर जब हम सैलरीज अकाउंट हम बनाते थे तो सैलरी अकाउंट पर ये जो 4,000 है हम इस तरफ यानी जो रिकॉर्ड करते, लेकिन गलती से ये जो 4,000 है ये सैलरी जो अमाउंट है जो कैश है हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली।
अब एक तो ये कि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर ली 4000, तो यहाँ पर यानी हमसे गलती हो गई। एक तो ये हम 4000 ठीक करेंगे, और एक हमने ये एक्स्ट्रा हमने क्रेडिट कर लिया, यानी सैलरी अकाउंट हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर लिया, तो ये भी हम डेबिट करते हैं 4000। तो मतलब ये है कि अब हमने सैलरी एक्सपेंसेस में कितनी गलती कर ली, 4000 हमने रिकॉर्ड नहीं कर लिया, 4000 हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया, यानी हमने 8000 गलती कर ली, 8000 हमने गलती कर ली। यानी अब सैलरी एक्सपेंसेस क्या है, ये यानी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है डेबिट होता है। तो किस तरह करेंगे, अगर चेक कैश सही क्रेडिट हुआ है 4000, अब हम इस तरह करेंगे कि सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं 8000। 8000 क्यों कि एक तो हमने सैलरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किया है, और दूसरा ये कि सैलरी हमने गलती से 4000 क्रेडिट किया है। अब जो क्रेडिट किया है वो फिर डेबिट करते हैं कि ये जो इफेक्ट है ये खत्म हो जाता है, और जो ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है ये हमारे लिए रह जाता है। तो सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितना है 8000, और ये 8000। तो हम इस तरह यानी जो रेक्टिफाई एंट्री है ये हम इस तरह पास करते हैं। देखें ये जो सेकंड एंट्री है, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। इस तरह अमाउंट कितना है, अमाउंट 4000 है, लेकिन हमने गलती की है तो 4000 की जगह हम 8000 लिखते हैं। इस तरह इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं, यानी सैलरीज एक्सपेंसेस यानी क्रेडिटेड रॉन्गली, गलती से हमने क्रेडिट किए, नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड। इस तरह ये भी हो गई। इसके बाद है जो थर्ड एंट्री है, थर्ड क्या कहता है, ये कहता है कि सोल्ड ओल्ड मशीनरी ऑन कैश रुपीज़ 20,000। हमने जो ओल्ड मशीनरी है हमने यानी सोल्ड कर रही कैश पर 20,000 का, बट रिकॉर्डेड एज सेल्स 22,000। हमने डबल गलतियाँ की। एक तो ये कि हमारे लिए जो ओरिजिनल एंट्री थी यानी इस तरह हम एंट्री पास करते हैं। देखें जो ओरिजिनल एंट्री थी इस तरह थी कि कैश डेबिट 20,000 और कैश डेबिट 20,000 और टू ओल्ड मशीनरी या टू मशीनरी, ये एसेट है तो एसेट हम बाई नेम रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह कैश डेबिट 20,000 और मशीनरी क्रेडिट 20,000। अब जो हमने रॉन्ग एंट्री पास कर ली, जो हमने गलत एंट्री पास कर ली, किस तरह पास कर ली, इस तरह पास कर ली। कैश तो ठीक है, कैश तो हमने 20,000 यानी डेबिट कर लिया, कैश तो ठीक है। हमने सेल्स रिकॉर्ड कर लिया यानी मशीनरी हमने सेल्स कर ली। अब इस मशीनरी को हमने रेगुलर सेल्स रिकॉर्ड कर लिया और वो भी 22,000 रिकॉर्ड कर लिया। एक तो ये है कि मशीनरी की जगह हमने सेल्स रिकॉर्ड कर दी, लेकिन सेल्स भी गलत, अमाउंट में भी गलती है और अकाउंट में भी गलती है। ये एक तो ये सेल्स हमने गलत क्रेडिट कर लिया, ये सेल्स हम यहाँ पर डेबिट करते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट कितना है 22,000, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो ये हम करते हैं। मशीनरी हम यानी जो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर ली, इसमें मशीनरी हमने रिकॉर्ड नहीं कर ली, तो सेल्स हम डेबिट करते हैं, मशीनरी भी हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि मशीनरी हमसे चली गई। और टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कितना है 20,000। अब डेबिट 22,000, क्रेडिट कितना है 20,000। इसमें फ़र्क है, तो जो फ़र्क है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट कितना फ़र्क है 2,000। तो इसमें यानी 3 अकाउंट यानी इफेक्ट हुए हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं और इसमें फ़र्क भी है, तो वो फ़र्क हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं।
हमने मशीनरी यानी सेल कर ली, अब हमने इसको सेल रिकॉर्ड कर लिया और सेल भी अमाउंट में 20,000 की जगह हमने 22,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या है, सेल्स हम वापस डेबिट करते हैं कि जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, मशीनरी हम अपनी जगह क्रेडिट करते हैं, ये 22 और 20 में जो फ़र्क है ये हम ट्रांसफ़र करते हैं टू सस्पेंस अकाउंट। इस तरह अब यानी जो रेक्टिफाई एंट्री है ये हम पास करते हैं, हम सेल्स डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना है 22,000, ये हमने गलती से टोटल अमाउंट हमने गलती से रिकॉर्ड किया है। तो मशीनरी हमने रिकॉर्ड नहीं की है, मशीनरी हम रिकॉर्ड करते हैं इस तरह टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना है मशीनरी का, ये 20,000, 20,000 और 22,000 में फ़र्क है, तो वो फ़र्क हम टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, इस तरह कितना फ़र्क है 2,000। इस तरह अब इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं, यानी सेल्स और wrongly recorded या wrongly credited, recorded, now rectified by suspense account, by suspense account। इस तरह ये नरेशन भी हम लिखते हैं। इसके बाद है जो 4 एंट्री है, 4 क्या कहता है, देखें 4 कहता है परचेज डे बुक इज ओवर स्टेटेड बाई 7,000। ये तो आसान है, इसमें तो एंट्री नहीं है, यानी हमारे पास जो परचेज बुक है, परचेज का जो बैलेंस होता है, यानी जो परचेज का जो बैलेंस होता है ये हमने 7,000 ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। अब ये एक अकाउंट यानी एक अकाउंट में गलती आई है, अब ये जो ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, अब ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, अब हम इसको ठीक करते हैं, मतलब यह है कि इसको कम करते हैं, तो इसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम परचेज क्रेडिट करते हैं इस तरह टू परचेज क्रेडिट। अब जब परचेज क्रेडिट करते हैं 7,000, तो इसके लिए डेबिट क्या करेंगे, डेबिट यानी एक अकाउंट में गलती आई है, तो जो एक अकाउंट में गलती आता है तो इसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड परचेज क्रेडिट। इस तरह देखिए ये 4 नंबर है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू परचेज क्रेडिट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 7,000, 7,000 और ये भी 7,000। इस तरह इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं, यानी परचेज या परचेज डे बुक, परचेज डे बुक यानी परचेज जो जर्नल है ओवर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड मतलब यह है कि इसमें हमने अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, नाउ रेक्टिफाइड या नाउ द एरर नाउ रेक्टिफाइड बाय सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के ज़रिए हमने यानी रेक्टिफाइड कर ली। इस तरह इसके बाद फिर क्या कहता है, देखें 5 कहता है कि परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, ये डबल रिकॉर्ड हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम यासिर ₹7,000 बट रिकॉर्डेड इन अदर अकाउंट ₹10,000। यहाँ पर भी डबल गलती है। हाउएवर परचेज और करेक्टली रिकॉर्डेड, यहाँ पर गलती है, हमने यानी जो ओरिजिनल एंट्री थी हमने परचेज कर ली है। इस तरह 5 एंट्री है, हमने परचेज कर ली, हमने परचेज कर ली 7,000 का। हमारा जो अकाउंट पेबल है टू अकाउंट पेबल ये यासर है, हमने यासर से 7,000 का परचेज कर ली इस तरह, लेकिन हमने रिकॉर्ड किस तरह कर लिया है। अब देखें परचेज
हमने डेबिट कर लिया 7,000, ये तो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है टू अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल क्या है, यानी नादिर, और यहाँ पर भी 7,000 की जगह हमने 10,000 रिकॉर्ड कर लिया। एक तो ये कि हमने अकाउंट गलत यानी रिकॉर्ड कर लिया, और दूसरा ये कि हमने अमाउंट भी गलत रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो गलत जो क्रेडिट हुआ है ये हम वापस यहाँ पर डेबिट करते हैं। देखें, अकाउंट पेबल नादिर, अकाउंट पेबल नादिर डेबिट कितना है, 10,000। इस तरह परचेज सही रिकॉर्ड हुए है, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये हम क्रेडिट करते हैं, ये तो ओरिजिनल अकाउंट है। टू अकाउंट पेबल कौन है, यासिर है, 7,000। अब 10 और 7 में फ़र्क है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो जो फ़र्क है ये हम ट्रांसफ़र करते हैं टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट कितना फ़र्क है, 3,000। तो जो रेक्टिफाई एंट्री है, अकाउंट पेबल नादिर डेबिट 10,000, टू अकाउंट पेबल यासिर क्रेडिट 7,000, और टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितना है, 3,000। इस तरह अब यानी ये जो एंट्री है ये पास करते हैं, ये 5 नंबर है। देखें, अकाउंट पेबल नादिर, ये हमने गलती से रिकॉर्ड किया है 10,000 डेबिट। इस तरह 10,000 डेबिट, फिर टू अकाउंट्स पेबल कौन है, यासिर, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, कितना है, 7,000। इस तरह, और जो फ़र्क है टू सस्पेंस अकाउंट, ये हम ट्रांसफ़र करते हैं टेम्परेरी अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट को, कितना है, 3,000। इस तरह इसके साथ हमने रेफरेंस लिखते हैं कि यानी नादिर अकाउंट इज wrongly credited। नादिर का जो अकाउंट था, अमाउंट भी और अकाउंट दोनों गलत हमने रिकॉर्ड किए थे। नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के ज़रिए हमने यानी ये रेक्टिफाई कर लिया। इस तरह इसके बाद चेक किया कहता है, देखें, रिसीव्ड 9,000 फ्रॉम अली, यानी एक हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है अली, इससे हमने 9,000 रुपये वसूल कर लिए एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 1,000, यानी 10,000 रुपये हम हमारे थे, अली के पास 9,000 हमने वसूल कर लिया और 1,000 हमने डिस्काउंट अलाउड इसको दे दिया। इस तरह हाउएवर कैश इज डेबिटेड फॉर 10,000, यानी कैश हमने यानी डेबिट कर लिया, कितना हमने डेबिट कर लिया, यानी 10,000 हमने डेबिट कर लिया। मतलब यह है कि हमने डिस्काउंट अलाउड क्या कर लिया, यानी कैश इज डेबिटेड फॉर 10,000, हमने कैश डेबिट कर लिया 10,000 एंड इग्नोर डिस्काउंट, और हमने डिस्काउंट को इग्नोर कर लिया। यानी किस तरह है, यहाँ पर गलती है कि जो ओरिजिनल एंट्री थी, ओरिजिनल एंट्री इस तरह यानी होनी चाहिए थी कि कैश डेबिट, कैश हमने वसूल कर लिया 9,000, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 1,000, और टू अकाउंट रिसीवेबल हमारे जो पैसे थे उसके पास 10,000। ओरिजिनल एंट्री यानी ये थी, और जो हमने पास कर ली, क्या पास कर ली, कैश हमने डेबिट कर लिया 10,000 और टू अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल 10,000, यानी कैश हमने 9 की जगह 10,000 डेबिट कर लिया, 1,000 हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली, और जो डिस्काउंट है यह हमने रिकॉर्ड नहीं कर लिया। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट डेबिट है, डिस्काउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 1,000 डेबिट
और कैश हमने 9,000 की जगह हमने 10,000 रिकॉर्ड कर ली, यानी 1,000 हमने ज़्यादा डेबिट कर ली। तो ये जो इसमें फ़र्क है 9 और 10 में जो 1,000 फ़र्क है, ये 1,000 फ़र्क हम यहाँ पर वापस क्रेडिट करते हैं टू कैश 1,000। इस तरह 9,000 की जगह हमने 10,000 कैश रिकॉर्ड कर ली। इसमें जो डिफरेंस है डिस्काउंट अलाउड, ये हमने रिकॉर्ड नहीं कर लिया, तो डिस्काउंट अलाउड हम रिकॉर्ड करते हैं 1,000 और कैश जो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड की वो हम फिर वापस क्रेडिट करते हैं 1,000। तो देखें हम 6 नंबर के लिए किस तरह एंट्री पास करते हैं 6, यानी डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट इस तरह, और टू कैश क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश क्रेडिट 1,000 और ये भी 1,000 और 1,000। इसके साथ हम नरेशन भी लिखते हैं, यानी डिस्काउंट अलाउड is omitted, discount allowed was omitted from records से हमने यानी ओमिट किया था। now recorded, अब हमने यानी रिकॉर्ड कर लिया, अभी रिकॉर्ड हो गया। इस तरह इसके बाद है जो लास्ट वन है 7 नंबर पे, ये क्या कहता है पेड टू आवर अकाउंट पेबल ₹7,000। हमने एक अपने अकाउंट पेबल को इन कैश में यानी पेमेंट हमने कर लिया, बट रिकॉर्डेड एज चेक, लेकिन हमने चेक रिकॉर्ड कर लिया, मतलब यह है कि कैश की जगह हमने बैंक क्रेडिट कर लिया। जो ओरिजिनल एंट्री थी इस तरह थी कि अकाउंट्स पेबल डेबिट कितना है 7,000 और टू कैश क्रेडिट कितना है 7,000। जो हमने पास कर ली अकाउंट पेबल तो ठीक है, ये तो 7,000 ठीक है, लेकिन हमने कैश की जगह यानी चेक रिकॉर्ड कर लिया, मतलब ये कि हमने बैंक क्रेडिट कर लिया, कितना है 7,000। बैंक का यहाँ पर क्या है ज़रूरत नहीं है, तो बैंक हम वापस डेबिट करते हैं, बैंक डेबिट करते हैं 7,000 और यहाँ पर कैश हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश हम क्रेडिट करते हैं। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट कितना है यानी 7,000, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट 7,000 और 7,000। तो जो लास्ट एंट्री है 7 नंबर पे देखें, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट कितना है 7,000 और ये भी 7,000। इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं, यानी बैंक इज क्रेडिटेड रॉन्गली, गलती से बैंक क्रेडिट हो गया, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ अब क्या कर ली यानी हमने इसको दुरुस्त कर लिया, हमने रेक्टिफाइड एंट्री पास कर ली। तो आज का जो लेक्चर था वो स्पेशली सस्पेंस अकाउंट के मुतालिक था कि जब एक अकाउंट में गलती आती है और क्या करते हैं, अब हम इस एक अकाउंट को किस तरह ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं और वो गलती यानी ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेरी अकाउंट, एंड दिस टेम्परेरी अकाउंट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट।